नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बदलाव के दौर से गुजर रही है छत्तीसगढ़ की सियासत। पहले थोक के भाव बीजेपी में बदलाव हुए और अब कांग्रेस ने बड़े बदलावों से गुजर रही है। संगठन से लेकर कैबिनेट तक कांग्रेस में बदलाव और फेरबदल का सिलसिला तेज है, लेकिन इन बदलावों को लेकर सियासत भी तेज है। दोनों पार्टियों में बदलाव की बयार बह रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर बदलाव के बहाने सियासी निशाने भी साध रहे हैं। इस मसले पर आज हम चर्चा करेंगे और इस मसले से जुड़े कई सवाल भी आपको हम दिखाएंगे। सवाल नंबर एक ये कहता है कि चुनावी साल में बदलाव के क्या मायने हैं। चुनावी साल है छत्तीसगढ़ में, साल के आखिर में चुनाव होने हैं और इस समय बदलाव के क्या मायने, ये एक बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है, क्या बदलाव है दोनों दलों का सियासी दांव। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले बीजेपी ने बदलाव किया, उसके बाद अब कांग्रेस में सत्ता से लेकर संगठन तक बदलाव हम देख रहे हैं। सवाल नंबर 3 यह है कि कैबिनेट में फेरबदल क्या चुनावी रणनीति का हिस्सा है। निश्चित तौर पर वाजिब सवाल है कि जो कैबिनेट में कांग्रेस फेरबदल कर रही है, क्या उसकी ये स्ट्रेटेजी है क्या। और सवाल नंबर 4 माफ कीजिएगा, बीजेपी में बदलाव है, फिर कांग्रेस से सवाल क्यों। यह भी एक अहम सवाल है कि जब बीजेपी में भी बदलाव हो रहे हैं तो फिर कांग्रेस से बीजेपी सवाल क्यों कर रही है। और 2 खास मेहमान भी हमारे साथ इस समय जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की सियासत दिलचस्प हो चली है। पहले जिन बदलावों के दौर से बीजेपी गुजर रही थी, अब लगता है कांग्रेस भी उसी फॉर्मूले पर है। चुनाव से पहले कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है और लोकसभा सांसद दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। इसके बाद कैबिनेट में भी फेरबदल का सिलसिला तेज हो चुका है। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मंत्री बन गए हैं। मंत्री बनने के बाद मोहन मरकाम ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर हर चुनाव जीतने में हम सफल हुए। मंत्री के रूप में उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन बदलावों पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बड़ा सियासी हमला बोला। ओम माथुर ने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, बहुत फेरबदल होंगे। ओम माथुर ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवा बढ़ चुका है। और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे एकदम नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे। आप इंतजार करें। उधर ओम माथुर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार हुआ। कांग्रेस ने कहा कि बीते 4 साल में बीजेपी ने कपड़ों की तरह 4 प्रदेश अध्यक्ष और 2 नेता प्रतिपक्ष और 3 प्रभारी बदले, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी को भाजपा और स्वयं की चिंता करनी चाहिए कि वे खुद प्रदेश प्रभारी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि पूर्व प्रभारियों की तरह ही उन्हें भी आधे रास्ते में ही लौटा दिया जाएगा। बीते 4 साल में भाजपा ने कपड़ों की तरह 4 प्रदेश अध्यक्ष, 2 नेता प्रतिपक्ष और 3 प्रभारी बदले हैं। उसके बाद भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। प्रदेश की जनता का विश्वास तो भाजपा पहले ही खो चुकी है। अब भाजपा संगठन भी भाजपा नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही। इस बीच खबर है कि सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सहमति बना ली है, जिसकी जानकारी राज्यपाल को भेज भी दी गई। कैबिनेट में 3 से 4 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल देखने को मिलेगा। प्रेम साय वाले 3 अहम विभाग मोहन मरकाम के पास होंगे, जबकि कुछ दूसरे मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की बयार बहती नजर आएगी। ऐसा लग रहा है कि दोनों बड़ी पार्टियां बदलाव से जीत का दांव लगा रही हैं। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट।
तो छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार है और इसी पर सियासी तकरार भी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हैं बीजेपी नेता के.एस. चौहान जी। के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से हैं कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश सिंह जी। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत के.एस. चौहान जी आपसे करना चाहूंगा। ओम माथुर कह रहे हैं कि अभी और देखिए कई बदलाव होने हैं, बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। जरा मैं समझना चाहूंगा आपसे कि बदलाव कांग्रेस में हो रहे हैं, कांग्रेस में हो रहे बदलाव से बीजेपी की ताकत कैसे बढ़ेगी? देखिए शर्मा जी, ये स्पष्ट संकेत देता है कि पहले जब डेप्यूटी सीएम बनाए गए तो जो प्रवक्ता और जो कार्यकर्ता बोला करते थे कि भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, तो वो उनके शीर्ष नेतृत्व ने ही उस भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा हटा दिया। उन्होंने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? क्योंकि उनको पूरा लग चुका है कि भूपेश के भरोसे हम चुनाव नहीं लड़ सकते, जीतना तो बहुत दूर की बात है। और अभी ये दूसरा स्टेप उठा लिया गया है कि पीसीसी अध्यक्ष बदल दिया गया। पीसीसी अध्यक्ष तो बहुत पहले बदल दिया रहता, लेकिन इनकी शर्म थोड़ी सी बाकी थी। क्यों? क्योंकि जब 7 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए मोहन मरकाम जी ने आरोप लगाया था, उसके बाद इन्होंने उनको तवज्जो देना बंद कर दिया, बोर्ड से उनका चेहरा हटा दिया। जो अधिवेशन में जो इनके नेता आते थे उनसे मिलने नहीं दिया जाता था, इनको कोई आगे नहीं किया जाता था। मंडल आयोग के जो गठित किया जा रहा था, चयन किया जा रहा था, उसमें इनकी राय नहीं ली जा रही थी। और अभी भी सिर्फ और सिर्फ हिटलरशाही चल रही है। यहां पर हमारे को भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ इस चीज से लेना देना है, कांग्रेस पार्टी के संगठन से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो आपने ये तो आरोप लगा दिए कांग्रेस पर, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि बदलाव कांग्रेस में हो रहे हैं तो बीजेपी की ताकत बढ़ेगी कैसे आखिर? हाँ, मैं बता रहा हूं जी। जब भारतीय जनता पार्टी की तो ताकत अपने आप बढ़नी है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो जो आम जो जनता की ताकत है वो है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये बदलाव किए क्यों गए हैं शर्मा जी, इसको देखना जरूरी है। क्योंकि ये दर्शाता है कि 4.5 साल से 4.5 साल से जो आपने वादे पूरे नहीं किए हैं, अब कौन सा चेहरा लेके आप छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जाएंगे और क्या बोलेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी पहले से बोलते आई है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बोलते आई है वो जनता उस पर विश्वास करेगी। जब विश्वास आता है तो अपनी आप ताकत बढ़ती है। दूसरी बात शर्मा जी कि आज आप चेहरा बदल रहे हैं, सिर्फ उसके पीछे एक ही कारण है। उसके पीछे ये कारण है कि आप इन चेहरों को लेकर चुनाव के रण में नहीं उतर सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आज आप चुनाव हार रहे हैं। 66% ये सर्वे में भी बताया गया है कि जो मौजूदा जो विधायक हैं, जो उनका जो चेहरा है, जनता उसको नकार रही है। ठीक है चौहान जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है चौहान जी, लौटूंगा आपके पास। सत्यप्रकाश जी, चुनाव से ठीक पहले जो बदलाव हुए हैं सत्ता से लेकर संगठन में, सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं उस पर। सुमित जी, देखिए, मेरे को तो ये लगता है कितनी बेशर्मी से बीजेपी के प्रवक्ता हो या बीजेपी के लोग बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बारे में, हमारी पार्टी प्रदेश बदलने के बारे में, चाहे सरकार में मंत्री के बारे में हो, कार्यभार की बात हो मोहन मरकाम जी की, मतलब जो तमाम बदलाव हो रहे, चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो। देखिए, ये वो लोग हैं जिनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष कितने बदले होंगे उनको खुद को याद नहीं होंगे। चौहान जी को उनके प्रभारी कितने बदल गए होंगे उनको याद नहीं होंगे अब तक। ये भूल गए होंगे कि कितने बदले गए, नेता प्रतिपक्ष के कब बदल गए। ये सब तो इनके यहाँ हो रहा है और दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मोहन मरकाम जी का कार्यकाल सफलतम कार्यकाल था। जितने विधानसभा उपचुनाव हुए सब हमने जीते, नगर पालिका नगर परिषद सबसे ज्यादा सीटें हमने जीती। और सबसे बड़ी बात, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उनको एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद देखिए, कोई भी संगठन हो या सरकार, जो शीर्ष नेतृत्व देखता है कि भाई कौन से व्यक्ति को जिम्मेदारी कहां दी जा सकती है, उसकी कार्य क्षमता क्या है, उसका अनुभव क्या है, उस हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें समय की भी कोई बात नहीं है। जब संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा और उसका इस्तेमाल करेगा। इसमें गलत क्या है कि हमारा अंदरूनी मामला है। और सरकार की अगर बात करूं, सरकार में सीएम साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेष अधिकार है तो किसको मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं। उस पर अगर किसी मंत्री को हटाए हैं, उनसे इस्तीफा लिया, तो उनको हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा उनको कार्यभार के हिसाब से दिया जाए। भाई उनका जो कार्य क्षमता है, उनका जो अनुभव है, उसको कहीं और इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि अभी खबरें आ रही है, मैं पुष्टि के साथ नहीं बोल सकता, मगर मीडिया में जो खबरें आ रही है कि उनको योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष रमन सिंह जी 15 साल बने रहे,
मगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने समझा कि उनकी कार्यक्षमता, उनका अनुभव वहां पे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है योजनाओं में, इसलिए वहां पे उनको बना रहे हैं। तो ये दिक्कत क्या है? देखिए, समस्या एक बात मैं बोलूंगा, बीजेपी के लोग ये बात कर रहे हैं ना, अपने लोग को क्यों नहीं लग रहे? अपने रमन सिंह जी के बारे में बात कर ले, छोड़िए और बड़े नेताओं के, रमन सिंह जी का नाम ये क्यों नहीं ले रहे? उनका इस्तेमाल अभी क्यों नहीं कर रहे? उनको तो किनारा लगा दिए, कथा कथित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठा दिए। और एक और बात बोलूंगा, थोड़ा छत्तीसगढ़ से बाहर की बात कर लेता हूँ। आप उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए, 2 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे। गुजरात का आप उदाहरण ले लीजिए, तो इनके यहाँ तो ये रीति रिवाज चलती आ रही है, मगर हमारे यहाँ देखिए, मैं मोहन मरकाम हम अगर छत्तीसगढ़ में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा शर्मा जी। सफलतम कार्यकाल रहा है और उनको एक्सटेंशन भी दिया गया है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, लौटूंगा। एक सवाल मेरा के.एस. चौहान जी से है, वो ले लेते हैं पहले। सत्यप्रकाश जी, लौटूंगा मैं आपके पास। के.एस. चौहान जी, आपने कहा कि जो कांग्रेस में बदलाव हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं कि कांग्रेस उन चेहरों के बल पर आने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं जाना चाहती। बदलाव तो आप में भी हुए हैं ना, तो क्या ये माना जाए कि जो चेहरे आपने बदले हैं उन चेहरों के दम पर उन चेहरों के साथ बीजेपी चुनाव में नहीं जाना चाहती? शर्मा जी, फर्क है जी। ये जो चेहरे थे, अभी शिक्षा मंत्री का चेहरा था, शिक्षा मंत्री किस चेहरे को लेके जाते जनता के बीच में, क्योंकि जनता को उनको जवाब देना था जो वादे उन्होंने किए थे, जो अनियमितीकरण का नियमितीकरण करने को बोला था, जिसके कारण आज हजारों लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। आज उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। शिक्षा भर्ती कहाँ की गई है? शिक्षा भर्ती के लिए आपने जो एग्जाम दिए उसको आपने रडार में डाल दिया, उसको आपने खटाई में डाल दिया और कोई भी शिक्षा भर्ती उसमें से ली नहीं गई। आज उसको लेके जो जाना है और संगठन की जो फेरबदल है, बात उस पर नहीं हो रही है। संगठन और जो जनता के लिए सीधा उनका रिलेशन था, जो जनता को जवाबदार देना था, उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि जो वादे पूरे नहीं हुए हैं। अभी रविंद्र चौबे जी को भी हटाया जा रहा है, कृषि मंत्री जी को, और भी बहुत सारे हैं जिनके वादे पूरे नहीं हुए हैं, उनको हटाया जा रहा है, ताकि एक नया मैनेजर बैठा दिया जाए और वो बोले वो तो पुराना था, वो तो चले गए, अब मैं हूं। अब एक बात बताइए, प्रेम सिंह टेकाम जी को हटा दिया गया। अगर मान लीजिए कि ये संगठनात्मक या सर्वसम्मति से ये किया जाता निर्णय, तो वहां के 3 ब्लॉक के पदाधिकारियों ने बोला कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद ले देके विचारों तो के.एस. चौहान जी, आपका ये कहना है कि वादे पूरे करने से बचने का तरीका कांग्रेस का, आपका कहना ये? ठीक है सत्यप्रकाश जी, काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पर, काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं सत्यप्रकाश जी, क्या कुछ कहेंगे? इनके कार्यकाल का मैं याद दिलाता हूँ जी। मोहन अग्रवाल जी को बदला गया था कि नहीं बदला गया था, पूछ लीजिए। उनके ऊपर क्या आरोप लगे थे? ट्रांसफर करने का आरोप लगे थे, उसको बदला गया था कि नहीं बदला गया था? जानकी राम कंवर जी को क्या हुआ था, पूछ लीजिए। इनके अपने कार्यकाल याद नहीं आते, अपने घोटाले याद नहीं आते। इनके घोषणा पत्र 2003 से चालू करते ना, तो वादे पूरे कौन से नहीं हुए? बेरोजगारी भत्ता हो गया, गाय आदिवासी परिवार को जितने भी तबादले किए, तबादला उद्योग बन गया है। मैं लौटूंगा चौहान जी, आपके पास लौटूंगा दोबारा। घोटाले कर दिए, चप्पल बांटने में घोटाले कर दिए। हमारी सरकार ने घोषणा पत्र बनाया जिसके अंदर 90% वादे पूरे किए। कौन सा वादा पूरा नहीं किया? बात है किसान की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, युवाओं की बात कर लीजिए, मजदूर की बात करिए, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम किया। और इसीलिए तकलीफ इसलिए इनको हो रही है। और एक और बात है सुमित जी, आपको भी मालूम होगा, अभी ओम माथुर जी का खुद का बयान है कि इनके यहाँ भी जो जीतने वाले होंगे, जो टिकट लगेंगे, जिनको टिकट देनी चाहिए, 14 टिकट काट दें। ये ओम माथुर जी का बयान है। इनके 14 की हालत ऐसी है कि उनकी टिकट खुद नहीं बच रही है। सत्यप्रकाश जी, शराबबंदी के वादे का क्या? शराबबंदी में तो हम तो बढ़ रहे हैं ना, 150 दुकानें हमने बंद की है, अब नशा मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी के तरफ तो बोल रहे हैं। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने कब मना किया? अभी भी पेशा कानून इनको याद था क्या? हमारी सरकार ने पेशा कानून लागू किया, जिसके अंदर ग्राम सभाओं को अधिकृत किया गया। अगर वो अपने क्षेत्र में चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये तो हमने आगे एक कदम बढ़ा दिया ना। इन्होंने तो जो समिति बनाई उसके अंदर विधायक नहीं दिए अपने लोगों को। हमने मांगा कि भाई 2 विधायक आपके हिसाब विपक्षी दल से भी ले लेते, मगर इन्होंने मना किया। यहाँ तक बीएसपी ने भी मना किया। ये तो चाहते ही नहीं है कि शराबबंदी हो। हमारी सरकार शराबबंदी की तरफ बढ़ रही है। 150 से ज्यादा दुकानें हमने बंद कर दी है, मगर इनके वादे के, मैं बोला ना, इनके 34 घोटाले, जिसके वजह से 14 पे गए थे। इतने घोटाले जनता भूली नहीं है। इनका कुशासन और हमारा सुशासन जनता देख रही है। इनके कर्मकांड जो इन्होंने किया और हमारा काम,
ये जनता देख रही है और इसी के तहत विधानसभा में जनता इनको फिर से सबक सिखाएगी। देखिए इनका जो हालत है, ये मोदी जी से लेके यहाँ प्रदेश नेता तक सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी, ठीक लेके महंगाई अगर केंद्र में चला, चलिए ठीक है सत्यप्रकाश जी। एक सवाल मेरा केएस चौहान जी से है। केएस चौहान जी, अगर आपकी पार्टी में बदलाव होते हैं तो वो सही है, अगर विरोधी दल में बदलाव होते हैं, मतलब कांग्रेस में बदलाव होते हैं, तो कुछ गड़बड़ आपको नजर आती है, ऐसा क्यों? फर्क है शर्मा जी, आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं और इनका बदलाव जो हो रहा है वो जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसको फेस नहीं करना है, इस वजह से बदलाव हो रहा है। इनका जो बदलाव हो रहा है, आज हम देख रहे हैं डेप्यूटी सीएम उनको कब से बनाना चाहिए था या सीएम कब से बनाना चाहिए था, जो 2.5 साल की बात हुई थी, वो तो बनाया नहीं गया। और आज क्यों बनाया जा रहा है और उसके बाद भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, इस बात की बात हो रही। इनका जो अंदरूनी लड़ाई है उसका छत्तीसगढ़ के विकास में असर पड़ रहा है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी हो रही है। और जो ये बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, और मेरे को कितनी शर्म आती है ऐसे सुनने में कि आप कितनी बेशर्मी से झूठ बोल देते हैं। आप सीधा साइड में जाइए सीजी छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की आबकारी साइड में जाइए और वहां पर देख लीजिए कि 2018 में कितनी दुकानें थी, 600 दुकानें थी। आज कितनी दुकानें हैं, तो 720 दुकानें हैं। जो ये बोल रहे हैं कि दुकानें बंद हो गई, 120 दुकानें बढ़ गई हैं। घर घर शराब पी रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मुद्दा की बात कर रहे हैं, ये गलत बात। चौहान जी, मेरे को गिनवाने दीजिए कि आपने क्या चौहान जी शराबबंदी का नहीं, आपने बोले 95% शराबबंदी के मसले पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, वो तो एक वादा था, इसलिए मैंने उनसे शराबबंदी का क्वेश्चन कर दिया। चौहान जी, मेरा एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस की अगर हम बात करें, मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष थे, अब मंत्री होंगे, टीएस बाबा को डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन अगर आपकी तरफ देखा जाए तो धर्मलाल कौशिक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का क्या? अरे धर्मलाल कौशिक जी को जो जवाबदारी दी गई है, उनको राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया है, और जिसको जिसको जो जो कार्य देना है उसको कार्य दिया जा रहा है। लेकिन अभी यहां पर मेन बात क्या है, जैसे कि मैंने शर्मा जी आपको बोला कि सत्ता की बात है, जो सत्ता में जवाबदार लोग थे उनको आप हटा रहे हो। क्यों हटा रहे हो? क्योंकि आपके वादे पूरे नहीं हुए। आपने शराबबंदी का वादा किया, वो पूरा नहीं हुआ। अनियमितीकरण का वादा किया, वो पूरा नहीं हुआ। 1500 पेंशन का वादा किया, वो पूरा नहीं हुआ। विधवा पेंशन का वादा किया, वो पूरा नहीं हुआ। स्व सहायता समूह का, चलिए, तो प्रदेश में बदलाव की बयार है, इसी पर सियासी तकरार भी है। बदलाव के भरोसे दोनों ही दल जीत की कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस